इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच इस सीरीज में मैं आपसे चर्चा करूंगा आरएस प्री 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएस प्री के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के 250 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आज क्लास 4 की चर्चा कर रहा हूं। और अगर अभी तक आपने क्लास 1 से लेकर 3 तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूं आरएस प्री में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के संग्रह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो प्राचीन नगर कौन सा है? विराटनगर बेराट, मध्यमिका नगरी, रेड टोंक या ककोट? तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं वो है आपके मध्यमिका नगरी। और मध्यमिका नगरी आपके कहां पर स्थित है? यह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसमें नगरी की खुदाई की बात करें तो नगरी की जो खुदाई है वो 1904 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो डी आर भंडारकर के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई रही थी? डी आर भंडारकर द्वारा मध्यमिका नगरी की खुदाई हुई थी 1904 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? खटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख या घोसुंडी अभिलेख? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घोसुंडी अभिलेख, जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब घोसुंडी अभिलेख में बात करें तो इसकी संस्कृत भाषा में इस अभिलेख को लिखा गया है और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? बरमई लिपि है। कौन सी लिपि है? बरमई लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। यानी कि नीचे आपको 4 मंदिर दे रखे हैं, इनमें से कौन से मंदिर हैं जो कि आपके गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित किए गए मंदिर हैं? तो सबसे पहले दे रखा है आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओशिया का हरिहर मंदिर। तो मैं आपको बता देता हूँ ये चारों मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार काल में ही निर्मित है। यानी कि आदिवरा का मंदिर कहाँ का है? आहड़ का है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी का है। नीलकंठ का मंदिर राजौरगढ़ का है और हरिहर मंदिर ओशिया का है। ये चारों मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इस समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टीला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या नाथा? तो इनमें से बात करें मुनि जिन विजय सूरी है, ये विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं थे। बाकी कुंभा के दरबार में तीनों थे, यानी कि टीला भट्ट भी थे, मुनि सुंदर सूरी थे, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे, और नाथा भी आपके थे। तो इसमें आपका पूछा है कुंभा के दरबार में नहीं थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुनि जिन विजय सूरी आपके कुंभा के दरबार में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? करौली, चिड़ावा, अलवर, चित्तौड़? तो अली बख्शी ख्याल आपके राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और इसके बाद आपको मैं करंट अफेयर के भी टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें नई वन रिपोर्ट राजस्थान की, भारत की, वे भी शामिल करेंगे, और बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया या तेरा ताली? तो राजस्थान का संकरिया नृत्य की बात करें तो ये कालबेलिया से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? कालबेलिया से है संकरिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड नाम है, दूसरे साइड ग्रंथ दे रखे हैं, कौन सा युग में सुमेलित है वो आपको बताना है। रागमाला पुंडरीक विठल, संगीत राज पंडित भाव भट्ट, राग कल्पद्रुम कुंभा और राग चंद्रिका उस्ताद चांद खान?
तो इसमें जो रागमाला का पुंडरीक विट्ठल दे रखा है ये आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी की चर्चा करें तो यहाँ पर संगीत राज का दे रखा है पंडित भाव भट्ट, जबकि आप सभी को मालूम है संगीत राज की रचना किसने की है, राणा कुंभा ने की है। किसने की है, राणा कुंभा। अगर यहाँ राणा कुंभा दे रखा होता तो ये भी आपका सही होता, लेकिन संगीत राज के कौन है, यहाँ पर पंडित भाव भट्ट का उल्लेख किया गया जो कि गलत है, संगीत राज के राणा कुंभा है। उसके बाद राग कल्पद्रुम के यहाँ कुंभा लिखा हुआ जो कि गलत है, क्योंकि राग कल्पद्रुम के होंगे कृष्णानंद व्यास। कौन होंगे, कल्पद्रुम का से कृष्णानंद व्यास, आप याद रख सकते हैं, राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यास होगा। उसके बाद आपको दे रखा है राग चंद्रिका, तो राग चंद्रिका का आपका हो जाएगा द्वारकानाथ भट्ट। कौन हो जाएगा, द्वारकानाथ भट्ट आपके राग चंद्रिका का हो जाएगा, द्वारकानाथ भट्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है रागमाला, जिसके कौन है, पुंडरीक विट्ठल इस ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमिलित है। एक साइड कृषक आंदोलन दे रखे, दूसरे साइड नेता दे रखे, गलत सुमिलित कौन सा है। बेंगू कृषक आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी, बूंदी कृषक आंदोलन के नेता नैनूराम शर्मा, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक और बीकानेर कृषक आंदोलन के नरोत्तम लाल जोशी। तो इसमें जो आपका बीकानेर कृषक आंदोलन दे रखा है ये गलत युग में है, क्योंकि आप सभी को मालूम है बीकानेर कृषक आंदोलन के जो नेता है वो कौन है, कुंभाराम आर्य, और उन्होंने कब शुरू किया, 1946 में शुरू किया था, और नेता का नाम है कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य। इसलिए आपका जो सुमिलित गलत है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी की स्थापना की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी द्वारा शुरू कब किया गया था, 1921 में। बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा द्वारा 1926 में शुरू किया गया, और विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, 1916 में किया था। और बीकानेर का अभी बताया 1946, कुंभाराम आर्य। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेगार। तो पट्टा रेख का अर्थ क्या हुआ, पट्टा रेख का अर्थ हुआ आकलित राजस्व, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो आपके झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। अब इस मुख्यालय की स्थापना कब की गई, तो इस मुख्यालय की स्थापना 1835 में की गई है। किसके नेतृत्व में, तो नेतृत्व की बात करें तो मेजर हेनरी फॉरेस्टर के नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय की स्थापना 1835 में झुंझुनू में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकार या राजपुताना गजट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पूर्व राजस्थान का राजपुताना गजट समाचार पत्र है, जो कि आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। तो गुलाबी गणगौर है ये आपके नाथद्वारा में मनाई जाती हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, और ये कहाँ पर मनाई जाती है, नाथद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है, एक साइड संस्था है और दूसरे साइड स्थापना वर्ष दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई है। उसके बाद दे रखा है देश हितैषी सभा की स्थापना, तो देश हितैषी सभा की जो स्थापना है वो 1877 में की गई है। कब की गई है, 1877 में की गई है। उसके बाद दे रखा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई है। कब की गई है, 1927 में की गई है। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कब की गई है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना आपके 1921 में की गई है। तो ये सभी आपके संस्था और उनके स्थापना वर्ष हैं। राजस्थान सेवा संघ कब है, 1919, देश हितैषी सभा 1877, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा तीसरा, दूसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको बताना है सबसे ज्यादा किसकी ऊंचाई है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी, इस तरह से बताना है। आपके पास ऑप्शन है दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, झरगा, तारागढ़, शेर, झरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, झरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, या झरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। तो मैं आपको एक एक की बता देता हूँ ऊंचाई कितनी है और उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब दिलवाड़ा की बात करें तो दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की है 938 मीटर। झरगा की बात करें तो झरगा की है 1431 मीटर। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की है 873 मीटर। फिर दे रखा शेर, शेर की आपको सबसे पता है 1597 मीटर। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे शेर के बाद झरगा दे रखा है, झरगा की मैंने अभी आपको बताई 1431, यानी कि 1597 के बाद 1431 है। सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की मैंने अभी आपको बताई 938 है, तो उसके बाद 938 आप लिखोगे। और उसके बाद दे रखा है तारागढ़, तारागढ़ की अभी बताई 873। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बी है, ये करेक्ट है। सबसे ज़्यादा शेर, फिर झरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? जयसमंद झील, आनासागर झील, राजसमंद झील, सांबर झील। तो इनमें से सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। अब सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में कब सम्मिलित किया गया है? तो आपका हो जाएगा 23 मार्च 1990 को सांबर झील को आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011, फरवरी 2010। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का जो अनुमोदन है वो आपके फरवरी 2010 में किया गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की है? 2008, 2010, 2012, 2014। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है वो 2010 में की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी आप जरूर कीजिए। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पूछा गया है चौधरी कुंभाराम नहर। तो चौधरी कुंभा नहर द्वारा जो लाभान्वित जिले हैं वो है आपका हनुमानगढ़ और झुंझुनू। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ और झुंझुनू। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गलत युग्म में बताना है। एक साइड खनिज और दूसरी साइड खान दे रखा है, गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। जिप्सम की खान पलाना में है, गुलाबी संगमरमर की खान बाबरमल में है, तांबड़ा की खान राजमहल में है, यूरेनियम की खान कुराड़िया में है। तो इसमें देखा जाए तो यूरेनियम कुराड़िया एकदम सही है, तांबड़ा राजमहल भी सही है, गुलाबी संगमरमर भी बाबरमल सही है, लेकिन जिप्सम का पलाना गलत है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत युग्म का क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है आपको। सबसे ज्यादा कौन से जिले में, उसके बाद कौन से जिले में, उसके बाद कौन से जिले में और उसके बाद कौन से जिले में। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताने तो सबसे ज्यादा आपके जयपुर में है, फिर जोधपुर में है जनसंख्या, उसके बाद अलवर में है और उसके बाद नागौर में है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी सबसे कम प्रतिशत रखते हैं? चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
जब एसटी कैटेगरी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की सबसे कम प्रतिशत है वो बीकानेर और नागौर जिले में है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि ये राजस्थान में आपको मालूम है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम इस तरह से दिशाएं होती है, तो आपको पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जिले क्रम में व्यवस्थित करने हैं। आपके पास ऑप्शन है बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पूर्वी की साइड आप देखोगे, पहले नंबर पर बूंदी को लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे दूसरे नंबर पर अजमेर को, फिर आपको लिखोगे नागौर को, और उसके बाद आप लिखोगे उदयपुर को। उदयपुर थोड़ा दक्षिण में रह जाता है और यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा है, तो इसमें आपका ए बी डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो है पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट, बेराइट्स। तो जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं ये तांबड़ा खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जोड़बीड़ गढ़ेवाल सुरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो जोड़बीड़ की बात करें तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। इसके बाद आपको दे रखा है गुड़ा विश्नोई। गुड़ा विश्नोई आपके जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जोधपुर में। गोगेलाव की बात करें तो गोगेलाव वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र आपके नागौर जिले में है। और बीड़ की बात करें तो बीड़ आपके झुंझुनू जिले में है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा तीसरा दूसरा पहला। चौथा तीसरा दूसरा पहला, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। इसमें आपको यह बताना है कि सही कौन सा है। पहला दे रखा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो इसमें पहला दे रखा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये एकदम सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये गलत है। सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि वर्षा का जो वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये सही है। तो इस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका पहला और डी, यानी कि पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके आरएस प्री में पूछे गए क्वेश्चन है और ये डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं डेली ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, यानी कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कुलाधिपति किसके होते हैं? पहला दे रखा है सभी राज्य विश्वविद्यालय के, सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय के, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट विश्वविद्यालय के, या सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय के। तो राजस्थान के जो राज्यपाल कुलाधिपति सभी राज्य के विश्वविद्यालय के होते हैं, वो ना तो निजी विश्वविद्यालय के होते हैं और न ही सेंट्रल विश्वविद्यालय के होते हैं, वे सिर्फ सभी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उन्हीं के कुलाधिपति होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2007 या 18 अप्रैल 2005? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चयन करना है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने या संथानम समिति ने? तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा है वो आपके भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प को चुनिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति द्वारा, या संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? अब ये 2016 का इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि इस पेपर में मैं आपको जो पेपर करवाने जा रहा हूँ ये आपके 28 अगस्त 2016 का ही पेपर करवाने जा रहा हूँ। और इसी तरह मैं आपको 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी RS प्री के एग्जाम हुए उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपके पास ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक की बात करें तो 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा भी हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को RPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन में प्रॉब्लम की वजह से RPSC है वो क्वेश्चन को डिलीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है वो कैसा है? वैधानिक संस्था, कार्यपालिका संस्था, संवैधानिक संस्था, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। तो राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आपका एक संवैधानिक संस्था है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2015 तक की बात की है। 5 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो वर्ष 2015 तक राजस्थान में 10 बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1986-87, 1999-2000, 2004-05, 2011-12। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः कितने हैं? 3.5%, 8%, 9.5%, 4%, 8%, 9%, 4%, 8.5%, 9% या 3.5%, 8.5%, 9.5%। तो राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखा जाए कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य, तो कृषि में आपके 3.5% वृद्धि के लक्ष्य हैं। उसके बाद उद्योग की बात करें तो उद्योग में आपके 8% हैं और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में आपके 9.5% हैं। यानी करेक्ट आंसर 3.5, 8 और 9.5। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? आपके पास ऑप्शन है 2011 में राजस्थान के लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था पाली जिले के अलावा। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था धौलपुर जिले के अलावा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यानी कि पहला जो दे रखा है कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये एकदम सही है। दूसरा दे रखा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। तीसरा दे रखा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी था, सही है, पाली जिले के अलावा। यानी कि पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1000 से ज़्यादा था, तो ये कथन भी सही है। चौथा दे रखा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये तो बात सही है कि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, लेकिन जो कोष्टक में दे रखा है धौलपुर जिले के अलावा, ये गलत है क्योंकि धौलपुर का भी शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 845 है। इसका मतलब आपका चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है और पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की जालिपा कपूड़ी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इसमें आपका दोनों सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, एशियन विकास बैंक, KfW जर्मनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियन विकास बैंक, यानी कि ADB जिसे शॉर्ट में कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन विकास बैंक बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा क्या है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, या ये सभी? तो नया सवेरा ये आपके सभी हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया सवेरा यानी कि डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तंबाकू से भी पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है और शराब से भी पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? 2 सितंबर 2011, 2 सितंबर 2010, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2010। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, यह आपके राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता क्या है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही आंसर आपको बताना है। तो पहला दे रखा, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो भामाशाह योजना के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यानी कि प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है और विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपका सी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि RS 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर आपको इसकी PDF भी आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। GK के क्वेश्चन ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसी तरह MCQ फॉर्मेट में।